किसान भाइयों, हम कई वर्षों से गन्ने के साथ मूंग की सहफसली खेती कर रहे थे और शरद काल में चने की खेती और आलू की खेती कर रहे थे। इस वर्ष जो है हमने सोचा क्यों ना उड़द की खेती की जाए। तो इस प्लाट पे हमने देखिए गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती की है और इस खेती को हमारे सहयोगी लल्लू और हमारा भतीजा यही दोनों देख रेख करते हैं और हमारी केवल गाइडेंस होती है, ये लोग खेती करवाते हैं। क्यों भैया, ये बताएं कि इस प्लाट का पूरा क्षेत्रफल कितना? इस प्लाट का पूरा क्षेत्रफल 1 एकड़ है। 1 एकड़ है। इस 1 एकड़ में इसके पहले कौन सी फसल थी? इसमें न्यू हॉलैंड आलू लगा था। तो न्यू हॉलैंड आलू कितना पैदा हुआ? इसमें न्यू हॉलैंड 1 एकड़ में 250 पैकेट आलू निकला है। 250 पैकेट आलू। उस आलू को क्या किया आपने? उस आलू को हमने कोल्ड स्टोर में जमा कर दिया। देखिए किसान भाई, ये कोल्ड स्टोर में जमा कर दिया। अगर उस आलू को आज की डेट में बेचें तो कितने का हो सकता है? उस आलू को आज अगर हम बेचें तो मिनिमम 1000 रुपये कट्टा बिक सकता है। पैकेट कट्टा, इसको पैकेट भी कहा जाता है। तो 1000 रुपये पैकेट के हिसाब से वो आज हमें 2.5 लाख रुपए दे सकता है। अच्छा, ये बताइए, जो आपने गन्ने की बुआई की है तो इसके लिए खेत की तैयारी कैसे की है? इसको हमने छपे दिया, पलेवा कर दिया। उसके बाद जब इसकी जुताई की 2 बाँ हैरो से 2 बाँ कल्टीवेटर से, उसको मिट्टी को बिल्कुल भुरभुरा कर दिया। भुरभुरा करने के बाद इसमें हमने उड़द का बिया लिया। उड़द का बिया छीट कर उसको फिर ट्रैक्टर से जुता कर मतलब हटा दिया गया। अच्छा लल्लू भैया, ये उड़द का बीज आपने इसमें डाला है? हाँ, हमने डाला। लल्लू भैया बता रहे हैं कि उड़द के बीज लल्लू भैया ने इसमें बखेरा है या छीटा है। इसके बाद जो है उड़द मेड़ पे जम गया है और नाली में ये गन्ना जम गया है। किसान भाइयों देख सकते हैं आप, गन्ने का पूरा बराबर जमाव है। आप यहाँ से लेकर वहाँ तक देख सकते हैं, पूरा बेहतरीन गन्ना जमा हुआ है। मेरा मतलब इस वीडियो को दिखाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि उड़द के साथ गन्ने की सहफसली खेती क्यों करें। ये लल्लू भैया ने उड़द के जो है 1-2 पेड़ उखाड़े हैं। देखिए इसमें जो है कुछ फली पक गई हैं, कुछ कच्ची हैं और कुछ फूल भी आ रहे हैं। कहीं ये गलती से 1-2 पेड़ इसमें मूंग के भी आ गए हैं। देखिए मूंग भी कितनी अच्छी फली हुई है। उड़द की खेती इसलिए आवश्यक है गन्ने के साथ कि भूमि जैसा संसाधन बहुत सीमित है और हमको दालों का उत्पादन बढ़ाना है। देश में दालों की बहुत कमी है। देश की दालों की कमी की पूर्ति के लिए गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती की गई है। सहफसली खेती करने से इसका कोई गन्ने में कोई नुकसान है भैया? इसमें गन्ने में कोई नुकसान नहीं है। गन्ना हमारा बहुत अच्छा चल रहा है। तो गन्ना अच्छा चल रहा है तो उड़द के लिए कोई अलग से खाद डाली आपने? नहीं, कोई अलग से खाद नहीं डाली गई है। तो किसान भाई, उड़द के लिए देखिए कोई अलग से खाद नहीं डाली गई है और उसी खाद और उसी पानी में उड़द हो जा रहा है। उड़द और गन्ने में कोई पोषक तत्वों को लेकर कंपटीशन नहीं है। सूर्य का जो प्रकाश मिलता है उसके लिए भी कोई कंपटीशन नहीं है। इस तरीके से गन्ने के साथ उड़द की खेती करके इसमें लगभग भैया कितना उड़द हो सकता है? इसमें कम से कम मान के चलिए आप 5 से 6 कुंटल उड़द हो सकता है। भैया बता रहा कि हम ना 6 कुंटल माने, अगर हम 5 कुंटल भी माने तो लगभग 5 कुंटल उड़द की पैदावार हो सकती है, जो लगभग आजकल क्या रेट चल रहा है? आज कम से कम इसका 1 कुंटल का भाव 10,000 है। 100 रुपये किलो है। 100 रुपये किलो के हिसाब से अगर 5 कुंटल होता तो 50,000 का होता है। किसान भाई, 1 एकड़ में लगभग 50 से 60,000 रुपये लागत आती है। इस प्रकार हमारी लागत फ्री में निकल सकती है और गन्ना हमारा फ्री में हो सकता है। ये एक तो अतिरिक्त आय का साधन है। दूसरा किसान भाइयों, उड़द एक ऐसी फसल है जो वायुमंडल से नाइट्रोजन को स्थिरीकरण करती है और खुद नाइट्रोजन का प्रयोग करती है, साथ में गन्ने की फसल को भी नाइट्रोजन देती है। और इसकी जो जड़ें होती हैं किसान भाइयों, जड़ें जब सड़ जाती हैं तो जो देसी केंचुआ होता है वो इसकी जड़ों को खाता है और वर्मी कंपोस्ट भी बनाता है। इस प्रकार भारत सरकार भी दालों के उत्पादन में बहुत जोर दे रही है। इसलिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन की योजना चला रही है। तो किसान भाइयों, हमको गन्ने के साथ उड़द की सहफसली खेती का रकबा बढ़ाना है और देश को दाल उत्पादन में आत्मनिर्भर बनाना है। यही मेरा संदेश है। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।